केकसी पुष्पों और तोरणों से लंका नगरी की सजावट करवाती है। देवी, आप उसे देख रही हैं? दुष्ट, तेरा कार्य क्या समाप्त हो गया? क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। मैं प्रातः से कार्य करते करते थक गया था ना, इसी कारण थोड़ा विश्राम। वृद्ध शरीर है ना। सुना तुमने? इस दुष्ट बंधक का शरीर अब वृद्ध हो चुका है, अब ये कार्य करने योग्य नहीं रहा। रक्षिका, आज्ञा देवी। तुम्हें लंका अधिपति महाबली दशानन की घोषणा का स्मरण है? पूर्ण रूप से स्मरण है देवी। लंकाधिपति ने स्वयं कहा था कि आर्यवृत्त के विभिन्न देशों से बंदी बनाकर लाए गए बंधकों में जो सेवा करने के योग्य न रहे, उसे महाबली कुंभकर्ण के भोजन के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। नहीं, नहीं देवी, नहीं। मुझे एक अवसर और दें। मैं इन युवकों से शीघ्र कार्य कराऊंगा। क्षमा करें देवी, क्षमा करें। लंका में क्षमा का स्थान नहीं है बंधक। एक अवसर दे दे देवी, अब तनिक भी त्रुटि नहीं होगी। तुम देख क्या रही हो? ले जाओ इसे और महाबली कुंभकर्ण के भोजन बंदी गृह में डाल दो। जी, चलो। सुनो, सुनो, सुनो। यदि एक घटिका के भीतर काम समाप्त नहीं हुआ तो तुम सबको महाबली कुंभकर्ण के भोजनालय में बंदी बना दिया जाएगा। सावधान, सावधान! लंका की राजमाता देवी केकसी पधार रही है। प्रणाम राजमाता। आर्यावर्त के दुष्ट बंधकों ने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया। एक घटिका के भीतर कार्य समाप्त हो जाएगा राजमाता। एक घटिका? हमारे पास इतना समय नहीं है। बिंबा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कक्ष में है राजमाता। तो इस माह का वेतन भी कक्ष को दिया जाएगा। तुम अंतःपुर की सुरक्षा नायिका हो, तुम्हें ये उत्तर देते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता? जाओ, शीघ्र अपनी तलवार लेकर आओ। आर्यावर्त के इन दुष्ट बंधकों ने यदि आधी घटिका के भीतर कार्य समाप्त नहीं किया तो इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। विश्वेश्वर, अपने ध्यान को विराम दे परमेश्वर। अपने भक्त की व्यथा को सुने प्रभु। कैलाशपति आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, जय, जय। मेरी व्यथा का शमन करे महेश्वर। दुष्ट देवताओं ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, किंतु आपने अपने भक्त रावण की सहायता नहीं की। हे भोलेश्वर, यदि आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग लंका नहीं पहुंचा तो माता कैकसी दुखी हो। अपनी माता को दिया शिव भक्त रावण का वचन मिथ्या सिद्ध होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो रावण। जब हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग रूपी साक्षात स्वरूप तुम्हारे साथ था, तब तुम्हें साय संध्या पूजन करने की क्या आवश्यकता थी? तुम स्वयं भ्रमित हो गए। यह तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हमारी कृपा पर विश्वास नहीं। आप भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ, आशुतोष हैं। मेरे भयानक अपराध को क्षमा कर मुझे अपना अन्य दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करें। असंभव रावण, असंभव। हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। वो युगों युगों में मात्र एक बार ही किसी परम शिव भक्त को प्रदान किया जाता है। हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यदि हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो वो वही स्थापित हो जाएगा। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भूमि पर रखा गया है। अब कुछ नहीं हो सकता रावण, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। नहीं, ऐसा दंड ना दे देवाधिदेव महादेव, ऐसा दंड ना दे। तनिक मेरी माता केकसी की व्यग्रता का विचार करें। आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग
ना पहुंचने की सूचना सुनकर उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा, उनकी हृदय गति थम जाएगी महादेव। हृदय गति थम जाने से प्राण त्यागने के लिए तुम्हारी माता केकसी का जन्म नहीं हुआ है रावण, किंतु उनका उत्साह अवश्य भंग होगा। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा विश्वेश्वर? भूल तुमने की है रावण, अपनी माता केकसी को उत्तर देने का निर्णय भी तुम ही करो। सुंदर, अति सुंदर। दुष्ट आर्यों के कार्य ने मन प्रसन्न कर दिया। बिंबा, आज्ञा देवी। बंधक आर्यों को 1 सप्ताह तक निरंतर उनका मनप्रिय भोजन दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। प्रणाम माताश्री। पराक्रमी दैत्यों के गौरव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली पुत्री केकसी, क्या महाबली रावण के आने का कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? समाचार तो 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है पिताश्री। लंकेश्वर रावण आज से 2 दिन पहले ही माता पार्वती पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े हैं। परंतु इस समय तक तो ज्येष्ठ को लंका पधार जाना था माताश्री। मुझे तुम्हारे ज्येष्ठ के भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ लंका पधारने के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है विभीषण, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तुम्हारी भांति उस भीरू विश्रवा का नहीं। माताश्री, चकित होने की आवश्यकता नहीं है विभीषण। अंतःपुर की सज्जा मेरे उस विश्वास का प्रमाण है कि केकसी पुत्र दशानन महाबली भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ शीघ्र ही लंका पधारने वाले हैं। बहन केकसी, वास्तव में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी सुंदर पुष्प श्रृंगार ये दुष्ट आर्य कर सकते हैं। तुम्हें संभवतः ज्ञात नहीं है कंपन, इस पृथ्वी पर आर्यों के सौंदर्य, सज्जा और ऐश्वर्य से कोई जाति स्पर्धा नहीं कर सकती। सत्य वचन बहना, सत्य वचन। देखिए पिताश्री, इस पवित्र स्थान पर भोलेनाथ का माता पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग स्थापित होगा। सुंदर, अति सुंदर। आत्मलिंग के लंका आ जाने से अब मुझे प्रिय पुत्र रावण और लंका दोनों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं होगी। महाबली दशानन के दुष्ट शत्रु अब लंका की ओर आंख उठाने का भी दुस्साहस नहीं करेंगे और माता पार्वती का श्राप भी निष्क्रिय हो जाएगा। क्षमा करें माताश्री, आत्मलिंग अभी लंका पहुंचा नहीं है। विभीषण, लंका में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। लंका में निवास करने से पूर्व अपने आर्य संस्कार शिव शंकर के आत्मलिंग के साथ कितने समय पश्चात लंका पधारेंगे? भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके लंकेश्वर ने आत्मलिंग तो प्राप्त कर लिया था। इस कार्य तक की सूचना हमारे गुप्तचरों को है, किंतु क्या महाविकट? ऐसा प्रतीत होता है राजमाता कि लंकेश्वर आत्मलिंग लेकर किसी और दिशा की ओर चले गए अथवा वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। मेरा पुत्र और दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकता। लगता है कि लंका के गुप्तचर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। ऐसा नहीं है राजमाता। मैंने तुम्हें स्वयं आदेश दिया था महाविकट
कि लंकेश्वर के पग पग की सूचना मुझ तक पहुंचाते रहो। राजमाता, आत्मलिंग लेकर कैलाश से प्रस्थान करते समय लंकेश्वर के विमान की गति इतनी तीव्र थी कि महाविकट! जब तुम एक विमान पर दृष्टि नहीं रख सकते तो लंका पर कैसे रखोगे? राक्षस शत्रुओं की सूचनाएं लंकेश्वर तक कैसे पहुंचाओगे? तुम कार्य के योग्य नहीं। विडंबा! आज्ञा देवी। इसे इसी समय मृत्युदंड दे दिया जाए। अब क्या होगा कीर्ति? इस उद्विग्नता के कारण आप है पिताश्री, आप पर्वत के बोझ तले दबे मेरे रावण को छोड़कर आप वीरों की भांति पीठ दिखाकर भाग आए। पीठ दिखाकर नहीं कीर्ति, हम यहाँ आए थे महाबली रावण के लिए राक्षसी सेना और सहायता एकत्र करने। तो लौट कर क्यों नहीं गए? इसलिए कि स्वयं तुमने बताया था कि युद्ध के पश्चात महाबली रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। मुझे तो उसमें दैत्य शत्रु देवताओं का भयंकर कुचक्र लगता है। देवताओं को अपने जीवन से मोह समाप्त हो गया है, इसीलिए मेरे रावण से कुचक्र करने का दुस्साहस कर रहे हैं। राजमाता, राजमाता, मुझे महाबली लंकेश्वर के पुष्पक विमान की झलक दिखाई पड़ी है। हमारे सन्मुख उपस्थित हो लंकेशिनी। राजमाता की जय हो। राजमाता, पूर्व दिशा की ओर समुद्र के उस पार मुझे लंकेश्वर का पुष्पक विमान दिखाई पड़ा, किंतु क्या लंकेशिनी? विमान की गति अत्यंत मंद है। प्रतीत नहीं होता कि इच्छा शक्ति से चलने वाले पुष्पक विमान को लंकेश्वर बढ़ने का भी संकेत कर रहे हो। इसका अर्थ मेरा पुत्र अपने अभियान में सफल हो गया। विश्वेश्वर शिव शंकर के आत्मलिंग को धारण करने वाले को उत्तेजना उतावली से क्या काम? बिंबा! आज्ञा राजमाता। लंका के मुख्य द्वार से यहाँ तक हर स्थान पर राक्षसों की कुंवारी कन्याएं आत्मलिंग पर पुष्प वर्षाव करें, मंगल गीत गाए जाए, मंगल वाद्य बजाए जाए, राक्षसगण अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नृत्य उत्सव आदि करें और आर्यावर्त के बंदीजन मेरे रावण का जय जयकार करें।